जेएसएससी का निरंकुशवाद और तानाशाही जो रवैया है वो अभी भी जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही इन्हें कोई रोकने वाला है। राज्य का सारा मैकेनिज्म, चाहे विधायिका है, कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका हो, सब नतमस्तक हो चुकी है सरकार और उसकी संस्था जेएसएससी के सामने। एक नया गड़बड़ी जेएसएससी का जो एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के आया है। क्या कुछ है इस बात को समझते हैं। जब वीडियो को अंत तक देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि झारखंड में नौकरी लेने के लिए सिर्फ पढ़ने की नहीं, लड़ने की भी जरूरत है। और ये बात मैं मुखर होकर के पिछले 2 सालों से कह रहा हूं, क्योंकि मैं जेएसएससी के नस नस से वाकिफ हूं। जेएसएससी की जो लचर व्यवस्था है उसको मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए और मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जो छात्र पीड़ित है उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। आपको यूट्यूब में तो बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो कोर्स बेच रहे हैं, अभी तक एडवर्टीजमेंट फॉर्म भी नहीं आया, उसका भी कोर्स यूट्यूब पर बिक रहा है। लेकिन जो पहले से जो आपका वैकेंसी आया हुआ है उसका एग्जाम नहीं ले रही है, जो वैकेंसी वापस चली गई है आकर के उसके बारे में बोलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग दलाल है, कोर्स बेच रहे हैं और जेएसएससी के प्रवक्ता बने बैठे हैं। ऐसे यूट्यूब चैनलों को बहिष्कार कीजिए, बाइकआउट कीजिए। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आप झारखंड में नौकरी ले नहीं पाएंगे, क्योंकि झारखंड का इतिहास रहा है 25 सालों से बिना लड़े आपको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो नौकरी तो मिलेगी, लेकिन टैलेंटेड है जो उसके हकदार है उसको नहीं मिलेगा। और इससे पहले कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जो अभ्यर्थी उनका कहना है कि लोकल लैंग्वेज में बदलाव किया गया है। कई नागपुरी, खोटा सेलेक्ट किए थे और कई स्टूडेंट का हिंदी जो है वो आया है। ऐसे में स्टूडेंट का कहना है कि हम लोग परीक्षा कैसे देंगे। आज आप लोग जेएसएससी कार्यालय भी पहुंचे, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? मैम, हम लोग सुबह 10 बजे जेएसएससी ऑफिस में लगातार प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से अध्यक्ष साहब से या तो फिर सचिव साहब से किन्हीं से बात हो जाए। जैसा कि आप लोग मुद्दे से अवगत होंगे, कल भी आप लोगों ने हमें कवरेज दिया था। तो आज हम लोग जेएसएससी ऑफिस सुबह 10 बजे गए। 10 बजे से लेकर के हम लोगों को कहा गया कि 1 बजे तक मिलेंगे। 1 बजे जब हम लोग बोले तो फिर पूछने गए तो बोले कि जब अध्यक्ष साहब यहाँ से चले जाएंगे, चूंकि बहुत सारे लोग हैं, परसों 12 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है, इसीलिए मीटिंग चल रहा है। तो 1 बजे के बाद अभी 2-3 बजे तक आप लोग ट्राई कीजिए। 2-3 बजे शायद मिले। तो 3 बजे भी जब हम लोग वापस से पूछने के लिए गए तो वापस से बोल दिया गया कि अभी नहीं होगा, शाम को 5 बजे के बाद होगा। यानी कि किसी तरीके से आज के दिन को खत्म करना चाहते थे जेएसएससी के अधिकारी। हम लोगों को ऐसा ही लगा। तो अंततः अब सारे छात्रों का समूह को लेकर के, क्योंकि अगर हम लोग वहीं रुक जाते तो कोर्ट हमारा बंद हो जाता और हमारे पास कोर्ट का रास्ता भी एक तरीके से बंद हो जाता। तो इसीलिए हम बच्चों को वहां पे 3 बजे जब फाइनली बोला गया कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो अंततः हम हाईकोर्ट आए हुए हैं। और हाईकोर्ट में अभी जो है एक हमारे परिचित वकील है, उनके माध्यम से हम लोग जो है पीआईएल या रीट पिटीशन जो भी होगा वो हम लोग दर्ज करने वाले। मैम, एक चीज और हम बोलना चाहेंगे, जेएसएससी की तरफ से जैसा ये मुद्दा आप लोग सुर्खियों में है, आप लोग जानते हैं कि लैंग्वेज पेपर बच्चों का बदल दिया गया है। दूसरी बात, अभी एक और प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चों का अब एडमिट कार्ड ही नहीं निकल रहा है। यानी कि जो बच्चे दौड़ में क्वालिफाई थे वो अब ऐसे कम से कम मेरे सामने यहाँ पर 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड अब डाउनलोड नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद कल जेएसएससी ने एक नोटिस जारी किया है और उस पर एक तरीके से क्लैरिफिकेशन दिया है। कल जो आप लोगों ने न्यूज चलाया तो उस पर एक क्लैरिफिकेशन दिया है, वो मैं क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये इसका मैंने जेरोक्स नहीं निकाला है लेकिन फोन पे मेरा है। ये क्लैरिफिकेशन में मैं आसान शब्दों में बताता हूं जेएसएससी ने क्या कहा। 6 तारीख को बच्चे कंप्लेन लेकर के गए थे कि क्या क्या हमारी परेशानियां थी। उसमें से जेएसएससी ने यह कह दिया कि ये जो लैंग्वेज पेपर बदलने का जो मसला है, इस पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 2022 में एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म भरे थे, 2 बार भरा गया था, 22 में और 23 में। तो 22 में जब फॉर्म भरे थे और लैंग्वेज पेपर जो चुना गया था उसके पेपर्स को बच्चे सबमिट कर रहे हैं, पहला। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आरक्षी एक नोट झारखंड आरक्षी का एक विज्ञापन आया था, उसका भी सिलेबस हुबहू एक्साइज कांस्टेबल की तरह था। तो कुछ बच्चों ने बदमाशी की। ये बात सच है कि आरक्षी वाला जो लैंग्वेज पेपर का पेपर था उसको सबमिट किया। तो जेएसएससी ने क्लैरिफाई किया कि ये सारे लोग जो है फेक कैंडिडेट्स हैं। लेकिन जेएसएससी ने ये नहीं बताया कि उसमें से कितने पॉजिटिव कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन दिया था। और आज हम लोग दोबारा दिए हैं, क्योंकि जेएसएससी ने फिर बोला कि आप एप्लीकेशन दर्ज किए। आज हम लोगों ने दिया। आज वो सारे बच्चे हैं जिनके पास जो है सारा पुख्ता प्रमाण है कि हमारा लैंग्वेज पेपर किस तरीके से बदला गया। और अब हम लोग हाईकोर्ट, झारखंड का ये दुर्भाग्य ही रहा है कि कोई भी परीक्षा होती है या फिर परीक्षा होने से पहले ही जो अभ्यर्थी है वो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाते हैं। आज भी आप लोग कोर्ट के दहलीज तक पहुंचे, कितनी उम्मीद है न्यायालय से? देखिए,
अब तो राज्य सरकार से हम लोगों का पूरी तरीके से भरोसा उठ गया है और जेएसएससी भी इस तरीके का आप पूरे भारतवर्ष में इस तरीके का आप परीक्षा आयोजित करवाने वाली आयोग को आप पूरे भारतवर्ष में नहीं देख पाते। तो अब एकमात्र मुझे तो लगता है कि अब बच्चों को एग्जाम का फॉर्म जब भरते हैं उसके बाद हाईकोर्ट के अगल बगल ही आना जाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कि हर एक विज्ञापन यहाँ पर हाईकोर्ट के कटघरे में आकर के खड़ा हो जाता है तो हमारे पास भी वही विकल्प है। इतने गरीब बच्चे हैं मैम, इतने दूर दराज से आए हैं। ये बच्चे देखिए धनबाद से आई है, कोई सरायकेला खरसावा से है, कोई जमशेदपुर से आया है। इन बच्चों ने कितना कठिन दौड़ को पास किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खून की उल्टियां करके दौड़ को पास किया, कोई 2 सेकंड से दौड़ को पास किया है, मतलब मर मर के इस दौड़ को पास किए और अंततः इसका एग्जामिनेशन होने जा रहा था, लेकिन अब ये बच्चे एग्जामिनेशन में बैठने से वंचित हैं। जिसमें हम फॉर्म भरे थे 2023 में, तो जो लैंग्वेज पेपर यहाँ पे हम लोग किए थे, देखिए यहाँ पे हम लोग है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि यहाँ पे खोटा है, ठीक है। तो ये हम फॉर्म भरे थे उस समय का, देखिए 2023 का यहाँ पे है। लेकिन जो यहाँ पे जेएसएससी द्वारा यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया गया है ना, तो उसमें देखिए यहाँ पे लैंग्वेज पेपर बदल कर हिंदी कर दिया गया। आप बताइए मैम, हम लोग यहाँ पे जब से फॉर्म भरे हैं तब से हम लोग खोटा की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप बोलिएगा तो हम दिखा भी देंगे, टेस्ट में मेरा 95 से प्लस मेरा जा रहा है मार्क्स। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि अचानक हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का लैंग्वेज पेपर ही चेंज कर दिया गया। आखिर हम लोग कैसे तैयारी करेंगे इतना कम समय में? 3 दिन का मात्र समय है, हम लोग पूरा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट कर पाएंगे हम लोग तो डायरेक्ट निकाल ही दिया। वेरिफिकेशन आयोग की तरफ से दिया गया है, संतुष्ट है आप लोग इससे? देखिए वहाँ से जो क्लेरिफिकेशन आ रहा है कोई भी स्टूडेंट संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। हम लोग 6 तारीख भी अप्लाई किए थे, वहाँ पे रिसीविंग दिया है, आज भी अप्लाई किए, आज भी रिसीविंग दिया। आज बोला गया कि 2 घंटे के अंदर आप लोग का सुधर जाएगा, आप लोग जमा कीजिए, आज भी हम लोग किए गए, मतलब हम लोग को टाला जा रहा है। मेरा नाम गुल अहमद अंसारी, लाहौर रांची जिला से आते हैं। यहाँ जैसे एसएससी ऑफिस हम 7 तारीख को आए थे, यहाँ एप्लीकेशन जमा किए थे ना कि सिटी सेंटर नहीं बतला रहा है करके, तो वहाँ एप्लीकेशन जमा करने के बाद बोला गया कि तुम्हारा शाम तक में डाउनलोड हो जाएगा। सर घर गए, शाम में डाउनलोड किए तो नहीं हो पाया डाउनलोड। फिर सुबह आए, फिर आके मुलाकात किए सर से, तो बोला कि वहाँ का जो सेक्रेटरी सर है ना उससे मुलाकात करना होगा। उससे सुबह गए 10 बजे, फिर मुलाकात हुआ 7 बजे रात में। परसों परीक्षा है, एडमिट कार्ड नहीं है आप लोगों के पास, ऊपर से लोकल लैंग्वेज में भी बदलाव किया गया है। अब कैसे आप लोग हाईकोर्ट आए हैं, न्यायालय पर भरोसा है? जी पूरा भरोसा है। कौन से जिले से आए हैं? हम धनबाद से आए हैं। अभी तो वक्त है आप लोगों का पढ़ाई करने का, आप लोग यहाँ पर कोर्ट कचहरी कर रही हैं, कितनी परेशानी हो रही है? हम नागपुरी लिए थे लैंग्वेज और मेरा खोटा दे दिया गया। एडमिट कार्ड आया तो उस दिन मालूम चला कि खोटा आ गया। अब मेरा सब्जेक्ट चेंज किया गया है। आप कहाँ से आई हैं? मैम गुमला से आई हुई हूँ। मैं 3 दिन से मतलब फ्राइडे को ही गुमला से आई हुई हूँ, इसी चक्कर में कि मतलब कुछ तो हो जाए। लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो जेएसएससी कार्यालय भी पहुंची, वहाँ पर मुलाकात नहीं हो पाई, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई रिस्पांस उधर से नहीं आया है। मैम हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का लैंग्वेज पेपर जो है उसको चेंज कर दिया जाए। अगर से ऐसा पॉसिबल नहीं है, अपने लोग खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम ही लोग को, स्टूडेंट लोग को ही कर दे, मतलब साइट ओपन करके मतलब बोल दिया जाए कि खुद से एडिट कर लो या कुछ कर लो। खुद से वो लोग नहीं कर पा रहे तो स्टूडेंट को दे दे, ताकि हम लोग खुद से कर ले। फिर 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद फिर अगर से आप क्या था, आपका लोकल लैंग्वेज क्या था? मेरा लोकल लैंग्वेज था नागपुरी और उसमें हिंदी कर दिया गया है। आप लोगों का क्या है? एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा मैम। डाउनलोड नहीं हो रहा एडमिट कार्ड, परसों एग्जाम है। डाउनलोड नहीं हो रहा है, बदमाश आए हुए हैं कि 2 बार 7 तारीख को आए, एप्लीकेशन जमा किए, बोला गया कि 1 दिन के बाद हो जाएगा डाउनलोड, उसके बाद अभी भी नहीं हुआ। आपका लोकल लैंग्वेज अभी तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया, आपका भी एडमिट कार्ड? बस सेम प्रॉब्लम वही चीज है। आप देख ही नहीं पा रहे लोकल लैंग्वेज में बदलाव हुआ है कि नहीं? देखिए झारखंड का ये दुर्भाग्य ही रहा है कि जितनी भी परीक्षा जो राज्य में होती है वो कहीं ना कहीं न्यायालय तक पहुंच जाता है, कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, न्यायालय से अभी हमें उम्मीद है, और यही वजह है कि अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट पहुंचे हैं।